श्री राधे राधे। भक्तों, एक प्यार की बोली होती है, प्रेम की भाषा, जिसका अर्थ हर आदमी समझ नहीं सकता। कोई प्रेमी ही समझ पाता है, और उसके प्रेम को देख करके वास्तव में जो प्रेमास्पद होते हैं बुरा नहीं मानते, क्योंकि जानते हैं कि कितने अंदर से प्यार से बोल रहा है ये। अनजान आदमी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा बुरा क्यों मानेंगे जब वो उसके प्रेम को देखेंगे तो। खाकी बाबा का जीवन ऐसा ही प्रेम से भरा हुआ था, और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि प्रिया अली हो गए थे वो। तो प्रिया अली तो जनकपुर की है ना, किशोरी जी की सखी, और जनकपुर जो है राम जी की ससुराल है। तो ससुराल के लोग तो वैसे ही प्यार की गाली देते ही हैं, तो इसलिए खाकी बाबा भगवान श्री राम को मूर्ख दास कहते थे। और कल आपने श्रवण किया था मूर्ख दास कहने का क्या कारण था। लोगों ने पूछा तो बाबा ने बता दिया कि भैया, दुनिया वाले भोले भाले भक्तों को मूर्ख कहते हैं, और दुनिया भले उनको मूर्ख कहे भक्तों को, लेकिन भगवान तो आम भक्त पराधीन। भागवत जी में स्वयं अम्बरीश के प्रसंग में बोले कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ, भक्तों का सेवक हूँ, भगत मेरे मुकुटमणि। भगत मेरे मुकुटमणि भगवान कहते हैं, और योगक्षेम वहां में हम भगवान कहते हैं। तो दुनिया भले ही भक्तों को मूर्ख कहे, लेकिन भगवान तो उन मूर्ख कहलाने वाले भक्तों की स्वयं भक्ति करते हैं, अर्थात उनकी सेवा करते हैं तो स्वामी, लेकिन उनके दास बन करके सेवा परायण होकर रहते हैं। ठाकुर जी करम सदा के रखवारी, जिन बालक राख माता। इसलिए खाकी बाबा ने कहा, भाई संसार के चालाक लोग जो हैं, चतुर चालाक बुद्धिमान लोग, वे भक्तों को मूर्ख कहते हैं, और उन्हीं के दास बन करके प्रभु रहते हैं। इसलिए मैं उनको मूर्ख दास कहता हूँ। भगवान को मैं मूर्ख दास इसलिए कहता हूँ कि अपने मूर्ख कहलाने वाले भक्तों के दास बनकर प्रभु रहते हैं। ये मूर्ख दास की ये व्याख्या जो बाबा की थी ना, बड़े अलबेले ढंग के अनुसार थी। जब कोई कहता कि दुल्हा सरकार को पान का बीड़ा दे दो, अब आप समझिए बारीकी उनके भाव की। कोई कहता ना राम जी के लिए कि दुल्हा सरकार को पान का बीड़ा दे दो, तो तत्काल बाबा उसे झिड़क दिया करते थे, और कुछ फटकारते हुए और कुछ समझाते हुए भी। बाबा प्यार से कहते, बीड़ा मत कहो, बीरी कहो। बीरी, बीड़ा तो बहुत बड़ा होता है पान का, और बीरी होती छोटी सी, पान की छोटी सी बीरी। बड़ा बीड़ा देने से दुल्हा सरकार के कपोलों में ज्यादा उभार आ जाता है ना। बड़ा सा बीड़ा मुंह में घुमाते रहेंगे तो कपोल पर उभार आ जाता है बड़ा सा, जो अच्छा नहीं लगता है। और छोटी सी बीड़ी होगी तो मुख में चुपचाप एक किनारे दबी पड़ी रहती है, और साथ ही मुख के सुवास और अधरों की अरुणिमा को बढ़ावा भी देती रहती है। मुख में सुवास और अधरों की अरुणिमा दोनों में वृद्धि होती रहती है, और पान की बीड़ी छोटी सी चुपचाप किनारे दबी रहती है। और बीड़ा तुम दे दोगे तो मुंह में बार बार घुमाना पड़ेगा, और जिधर करेंगे उधर का ही गाल जो है, उधर का कपोल में बड़ा सा उभार आएगा जो शोभा बिगाड़ता है। अब आप समझिए, ऐसी भावना थी बाबा की। दुल्हा सरकार की शोभा न बिगड़े, कष्ट न हो,
कितनी बारीक बात है भक्ति। और दुल्हनी श्री सियाजू और दूल्हा श्री राम जी के परस्पर अनुराग पर बाबा की मृदुल भावनाएं सदा बलिहार रहती थी। बड़ी मृदुल प्यार भरी भावना होती थी। ये था पूज्य बाबा जी का परम अंतरंग जीवन। भक्तों, ये अंतरंग जीवन था। बाहर से तो खाकी बाबा थे, लेकिन अंतरंग से तो प्रिया अली ही थे। पूज्य बाबा के संत जीवन की ये दो धाराएं थी, प्रिया अली भाव वाली प्रच्छन्न धारा, जो हर कोई देख नहीं पाता था, जो रसीले रसिया युगल की सदा सेवानुवर्तिनी रही, और हनुमत भाव वाली प्रत्यक्ष धारा, जो जन कल्याण के लिए उन्मुक्त रूप से बहती रही। जन कल्याण की दृष्टि से पूज्य बाबा द्वारा एक से एक बढ़कर महान कार्य हुए, ये सबको दिखलाई पड़ते थे। लेकिन महाराज जो अंतरंग स्वरूप था उनका, प्रिया अली का, जो रसीले रसिया युगल की सदा सेवानुवर्तिनी रहती थी, वो तो हर कोई नहीं जान पाता था, हर कोई देख नहीं पाता था। प्रेमी भक्त ही समझ पाते थे, जो ज्यादा निकट में रहते थे वही कुछ जान पाते थे। और भक्तों, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पूज्य बाबा के जन्म के पूर्व ही जन्मदात्री माँ को सिद्ध संत महात्मा पौहारी जी ने आशीर्वाद दिया था कि तेरी कोख से एक ऐसा बालक खाकी बाबा नाम का जन्म लेगा, जो महान भक्त होगा, जो हनुमान जी महाराज का अंशावतार होगा, और जो कल कलुष ग्रस्त जीवों को भवभीति से मुक्त करके भगवत भक्ति के पथ पर लगाएगा। और भक्तों, महात्मा पौहारी जी के आशीर्वाद के अनुरूप ही श्री खाकी बाबा का संपूर्ण जीवन रहा। समय बीतने के साथ साथ पूज्य बाबा की विशिष्ट गतिविधियों का कार्यक्षेत्र, संपूर्ण कार्यक्षेत्र कह सकते हैं आप, बक्सर हो गया। पूज्य बाबा कभी कभी मेरिटार भी जाया करते थे, जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, जन्मभूमि जो थी उनकी, और अपने बाल सखा बड़े हनुमान जी एवं छोटे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। पर वे ज्यादा दिन वहाँ रुकते नहीं थे, शीघ्र ही बक्सर लौट आते थे। भले ही पूज्य बाबा का बलिया जिले से और जिले के मैरीटार ग्राम से घनिष्ठ संबंध था, पर वे अब बक्सर में ही जम गए और वहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बक्सर नाम का शुद्ध जो स्वरूप था वो व्याघ्रसर था। व्याघ्रसर अर्थात बाघ लोगों के पानी पीने का सरोवर। जंगल में बाघ रहते थे, पानी पीते थे सरोवर में, व्याघ्रसर बक्सर हो गया। और महाविद्यालय के बगल में जो बाबा ने महाविद्यालय बनाया था, उस महाविद्यालय के बगल में श्री राम जानकी का मंदिर है। उसी मंदिर के बगल में बाबा रहते थे। हनुमान जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन द्वारा पूज्य बाबा ने रामावतार के समय जिस भूमि पर महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम था, जिस भूमि पर, जिस टुकड़े पर विश्वामित्र जी का जहाँ आश्रम था, वो भूमि खोज निकाली बाबा ने और फिर से वहाँ विश्वामित्र आश्रम की स्थापना कर दी थी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर पारस्परिक भक्तों के विचार से सेवा कार्य बाबा अधिकतर करते थे, कभी कभी अपने मन से भी करते थे। और परिस्थितियों के विकास ने ऐसा सराहनीय मोड़ लिया कि जहाँ विश्वामित्र आश्रम की स्थापना हुई, वहीं पर महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के निर्माण की बात चली थी। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वहाँ पर बना था।
आत्मीयजनों के सहयोग से महाविद्यालय की दीवारें खड़ी हुई। महाविद्यालय के निर्माण का कार्य अपने ढंग से प्रगति पर था। पूज्य बाबा का ध्यान महाविद्यालय के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित था। मैं आपको बता चुका हूं कि महाविद्यालय में केवल पढ़ाई नहीं होती थी, वहां पर भक्ति ग्रंथ जैसे रामायण का रोजाना पाठ होता था। पाठ में भाव की प्रधानता होती थी। वो निश्चित समय होता था कि महाविद्यालय में हर क्लास में मानस का पाठ जरूर होगा। इस तरह का महाविद्यालय दुनिया में कहीं नहीं है। रोजाना हर क्लास में मानस का पाठ होता था। और महाविद्यालय को एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में देखने के लिए पूज्य बाबा सतत प्रयत्नशील थे। उसमें लापरवाही नहीं करते थे। कहीं भी जाते थे तो जरा सा रुक कर तुरंत आ जाते थे वापस बक्सर। और सन 1965 की बात है भक्तों। ऐसी कार्य तत्परता के मध्य एक बार संत कबीरदास जी महाराज पूज्य बाबा के पास आए। ऐसा टाइम देख करके आए कबीरदास जी महाराज की अकेले में थे बाबा और आ गए। कबीरदास जी प्रत्यक्ष प्रकट होके आए थे और ये कुछ साधारण तो थे नहीं। खाकी बाबा इन्होंने तुरंत पहचान लिया और कबीरदास जी कहने लगे, अरे बाबा चलिए ना, अर्थात भगवान के धाम चलिए। तो बाबा ने संत कबीरदास जी से कहा, अभी मैं कैसे चलूं? हनुमान जी महाराज के निर्देश के अनुसार मैंने इस विश्वामित्र महाविद्यालय के कार्य को अपने हाथ में लिया है। कार्य पूर्ण हुआ नहीं है। पूर्ण होने के पहले मैं भला कैसे चलूं? आप चलिए न कहते हैं, मैं भला कैसे चला चलूं? अभी तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ जो हनुमान जी ने बताया था मुझे। तो संत कबीरदास जी ने कहा, अच्छा तुम नहीं चलोगे तो मैं वेदांती जी को ले जाऊंगा। अब ये देखिए विचित्र बात। उस समय अयोध्या जी में एक बहुत महान संत रहते थे, वेदांती जी बोला जाते थे। नाम उनका था श्री राम पदार्थ दास जी महाराज। शास्त्रों का, वेद पुराण शास्त्रों का अपार ज्ञान भंडार था इनके अंदर। इनको वेदांती जी बोला जाता था। नाम था श्री राम पदार्थ दास जी महाराज। अयोध्या के जानकी घाट पर रहते थे। तो कबीरदास जी ने कहा, आप नहीं चलेंगे? खाकी बाबा से कहा, आप नहीं चलेंगे तो मैं वेदांती जी को ले जाऊंगा, अर्थात आपके बदले में उनको ले जाऊंगा। ये भी देखिए कैसी विचित्र लीला। अब बात ये, इनको तो लेने के लिए यमराज और उनके दूत तो आ नहीं सकते हैं, तो भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं। और कबीरदास जी तो भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान ने पार्षद कबीरदास जी को ही भेजा था। संत हैं, भगवत पार्षद भी हैं। तो महाराज अयोध्या के जानकी घाट के श्री राम पदार्थ दास जी महाराज वेदांती जी के नाम से विख्यात थे और रमाकांत जी त्रिपाठी के गुरु भाई थे। रमाकांत त्रिपाठी जी की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो वेदांती जी का नाम सुनते ही पूज्य बाबा ने कहा, अरे वे तो पटना में अपना इलाज करवा रहे हैं। पटना में वेदांती जी, राम पदार्थ दास जी अपना इलाज करवा रहे हैं, आप उनको ले जाएंगे क्या? तो संत कबीरदास जी ने अपने धुन में उत्तर दिया, इससे क्या हुआ, मैं 10 दिन के भीतर उनको ले जाऊंगा। कबीरदास जी बोले खाकी बाबा से, संत राम पदार्थ दास जी महाराज वेदांती जी के लिए कि जो पटना में इलाज करा रहे हैं तो भले इलाज करा रहे हैं, लेकिन मैं उनको 10 दिन के अंदर ले जाऊंगा। ये कबीरदास जी बोल दिए। तत्काल पूज्य बाबा ने वेदांती जी के पास अर्थात राम पदार्थ दास जी के पास पटना में संदेश भिजवा दिया कि संत कबीरदास जी के कथन के अनुसार उनको 10 दिन के भीतर इस संसार से विदा होना है। ये विदाई पटना में क्यों हो, उन्हें तुरंत श्रीधाम अयोध्या चले जाना चाहिए। ये पत्र
महाराज भेज दिया। खाकी बाबा ने लिख करके पटना में जहाँ वेदांती श्री राम पदार्थ दास जी महाराज का इलाज चल रहा था, वहाँ पर पत्र भेज दिया बाबा ने। और भक्तों, समाचार ये जो बाबा ने भेजा था राम पदार्थ दास जी के पास पटना में जहाँ इलाज उनका हो रहा था, वो समाचार मिलते ही श्री वेदांती जी अयोध्या जाने के लिए उत्सुक हो उठे। लेकिन उनके तो बहुत अनुयायी लोग थे, तो वो लोग बोले कि महाराज जी ऐसे क्यों आप जाएंगे। उन्होंने उचित नहीं समझे वहाँ जाना। अयोध्या जी इस तरह से जाना भक्त लोगों ने उचित नहीं समझा, सेवकों ने। वो श्री वेदांती जी को आश्वस्त करने के लिए उनकी परिचर्यारत में, परिचर्यारत जो लोग थे सेवक, परिचर्या करने वाले सेवक लोग, वो कहने लगे कि आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर है, पटना में रह करके भली प्रकार से इलाज करवा लेना चाहिए आपको। जहाँ तक श्री खाकी बाबा की बात, अब देखो भक्तों क्या बताएं, खत्म बताना पड़ता है आपको। उसमें कुछ ऐसे थे जो खाकी बाबा को जानते नहीं थे, तो वो क्या बोले, वो बोले कि वे तो एक अक्खड़ और झक्की साधु। क्षमा करिएगा, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बात बोलनी पड़ती है। थे तो वो लोग वेदांती जी के सेवक, लेकिन खाकी बाबा को समझना हर किसी के बस की बात थोड़ी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। पता नहीं किस लटक, उन्होंने ये भी कह दिया खाकी बाबा के लिए कि पता नहीं किस लटक मटक की झोंक में उन्होंने ये समाचार भिजवा दिया। अरे उनकी कई बात क्या अकाट्य है, क्या ये बात ज्यों की त्यों घटित हो जाएगी, जैसा उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर ले जाएंगे कबीरदास जी महाराज उनको। भगवान के महान पार्षद कबीरदास जी ने स्वयं कहा था कि मैं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा था कि यमराज ले जाएंगे या यमदूत ले जाएंगे। कबीरदास जी ने यही कहा था कि मैं 10 दिन के भीतर उनको ले जाऊंगा, अर्थात स्वयं ले जाएंगे। भगवान का पार्षद ले जाए तो भगवान के ही धाम तो जाएगा जीवात्मा। लेकिन वो राम पदार्थ दास जी महाराज वेदांती जी के जो शिष्य सेवक थे, वो नहीं समझ पाते थे खाकी बाबा की महिमा को। वेदांती जी जानते थे, वेदांती जी को पता था कि खाकी बाबा कितने महान पुरुष हैं। तो सेवक तो कह रहे हैं क्या ये बात ज्यों की त्यों घटित हो जाएगी जैसा उन्होंने बोला है। हमारा अनुरोध है कि आप पटना में रह करके अपनी चिकित्सा करवाएं। श्री वेदांती जी महाराज ने सुदृढ़ स्वर में अपने परिकर वर्ग से कहा, श्री खाकी बाबा की बात अन्यथा नहीं हो सकती, जो होने वाला है वही उन्होंने कहलवाया है। अब श्री धाम अयोध्या चलना ही है, मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगा, चाहे जो भी तुम लोग कहो, मैं नहीं किसी की सुनूंगा, मुझे तो खाकी बाबा की बात सुनाई पड़ रही है। अब परिकर वर्ग को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि ये सब लोग उन्हीं को तो अपना गुरु मानते थे, वेदांती जी को। इसलिए अब वेदांती जी स्वयं करें खाकी बाबा की बात मैं मानता हूँ, अकाट्य होती उनकी बात। तो वेदांती जी महाराज श्री धाम अयोध्या गए, अर्थात अयोध्या की ओर से बोले तो अयोध्या में आए। वेदांती जी महाराज समय से अयोध्या में आ गए और सचमुच ही 10 दिन के भीतर उनका साकेत वास हो गया। पूज्य बाबा की बात अक्षरशः सही निकली, क्योंकि खाकी बाबा से स्वयं कबीरदास जी महाराज ने ही बोल करके ये बात कही थी कि मैं 10 दिन के अंदर ही ले जाऊंगा उनको, और किसी से नहीं कहने गए, खाकी बाबा से ही कहे कबीरदास जी। दूसरे किसी के पास जाकर के प्रकट होना उनको उचित नहीं लग रहा था। मैं वेदांती जी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसके पात्र नहीं थे, लेकिन खाकी बाबा के निकट कबीरदास जी को आने में ज़्यादा आनंद आ रहा था, इसलिए वहीं आके खड़े होकर तुझे बात बताई थी। और कुछ समय और बीत गया, कितने सप्ताह या मास बीते ये बतलाना मुश्किल है। संत कबीरदास जी फिर पूज्य बाबा
खाकी बाबा के पास आए और कहने लगे, अरे बाबा अब चलो ना। अब कबीरदास जी आके फिर बोल रहे हैं खाकी बाबा से कि अब चलो ना अरे बाबा। तो पूज्य खाकी बाबा ने अपने अक्खड़ी स्वभाव के अनुसार टका सा उत्तर देते हुए कहा, क्या बार बार आते हैं, अभी महाविद्यालय का कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ, हनुमान जी की आज्ञा से ये कार्य हो रहा है, और काम को अधूरा छोड़कर जाना ठीक नहीं है। तो संत कबीरदास जी भी तो खरी खरी बात कहने के लिए प्रसिद्ध थे। वे बोले, खाली हाथ तो जाने वाला हूं मैं नहीं। कबीरदास जी बोले, ये खाली हाथ तो जाने वाले नहीं हूँ, खाली हाथ जाने वाला मैं नहीं हूँ। तो तुम नहीं चलोगे ना, तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें ले लूंगा। अभी आपको अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। कबीरदास जी बोले, ऐसे नहीं चलने वाले, तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें ले जाऊंगा। और भक्तों, कबीरदास जी ये बात बोल करके कि मैं तुम्हारी आंखों, जब तुम नहीं चल रहे तो तुम्हारी आंखें ले जाऊंगा, ये कह करके संत कबीरदास जी महाराज चले गए। और वे तो चले गए, पर अपनी बात का ठसका जो था वो छोड़ गए। उनके चले जाने के बाद पूज्य बाबा ने अपने निज जनों को सब बतला दिया कि ऐसे ऐसे संत कबीरदास जी आए थे और ये बात मेरी हुई उनसे। तो क्या बात हुई सब बता दिया, और सब बात बतला करके पूज्य बाबा ने कहा, वो कबीरा जुलाहा है ना। अब आप पूरा इसलिए मत मानना कि भगवान के ससुराल के थे खाकी बाबा, और ससुराल की भी कौन थे, सिया जी की सखी थे। अब ससुराल में तो कितना ही बड़ा दुल्हा जो हो उसको गाली तो मिलती है वक्त, इसलिए आपको बुरा नहीं मानने की जरूरत है। स्वयं भगवान श्री राम को भी जनकपुर की जो सखियां थी न जानकी जी की, वो गाली देती थी। तो इसमें आपको कष्ट होने की आवश्यकता नहीं, हंसने वाली बात है, जो आनंद की बात है कि खाकी बाबा अपने को प्रियाली रूप में देखते थे ना, कोहबर वाली सखी, जनकपुर की सखी हैं, तो दूल्हा को तो गाली देंगे ही देंगे। तो महाराज इसलिए कबीरदास जी को दूल्हा के पक्ष का समझ करके हंसी वाली गाली दिया कबीरदास जी को। खाकी बाबा ने कहा कि वो कबीरा जुलाहा है ना, वो मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी है, वो अपने मन की करके रहेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते पूज्य बाबा की दोनों आंखें एकदम लाल हो गई, लाल हो उठी आंखें, और सूजन के कारण ऐसा लगता था कि दोनों आंखें बाहर निकल जाएंगी। भयंकर कष्ट था, सभी लोग अत्यंत चिंतित हो उठे। चिकित्सा से धीरे धीरे आंखों का कष्ट दूर हुआ और दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। और आंखों के कष्ट को देखकर तथा उस कष्ट के भावी परिणाम की संभावना को सोचकर सबका मन बड़ा अकुला रहा था कि क्या होगा, कबीरदास जी क्या बोल गए। और उस अकुलाए मन को अब राहत मिली जब आराम मिल गया आंखों को। लेकिन अभी रहस्य की बात आगे और मिलेगी आपको। बाबा की दोनों आंखें इधर ठीक हुई तो महाराज बाबा के दो नेत्र के समान दो महापुरुष थे, जैसे बाबा की दो आंख हों। वो शोकपूर्ण प्रसंग घटित हो गया। वो बाबा की दो आंखों के समान, बाबा की दोनों आंखें तो ठीक हो गई खाकी बाबा की, लेकिन बाबा के जीवन की दो आंख के समान दो संत थे। एक श्री अवधूत मोहनदास जी, जिनके विषय में आपको सुना चुका हूं मैं, और दूसरे श्री रमाकांत जी त्रिपाठी। ये दोनों ही इस मृत्यु लोक को छोड़ करके चले गए। दोनों विभूतियों ने अपने प्राणों का विसर्जन अद्भुत रीत से किया। दोनों विभूतियों का महाप्रयाण केवल एक दिन के अंतर से हुआ। एक पधारे विवाह पंचमी के दिन
श्री सीताराम के जी के विवाह की जो होती न तिथि, विवाह पंचमी, एक तो उस दिन पधारे और दूसरे पधारे कुंवर कलेवा के दिन। अब इस समय ये स्मरण नहीं है लोगों को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब घबरा गए। महाराज सबकी व्याकुलता में अपने अपने घर की स्मृति तक नहीं रही, सबको संत का वियोग दुख देने लगा। मोहनदास जी के प्राणों ने प्रयाण किया ब्रह्मरंध्र को भेद कर। ध्यान रखना, मोहनदास जी वही अवधूत जो बिल्कुल जिनको बाबा ने एक लक्कड़ मारा था, अर्थात चेला मारा था, और पूरे के पूरे अवधूत होकर के एक धागा भी शरीर पर नहीं था, और पता नहीं कितने वर्ष तक उसी दशा में बैठे हुए भगवान के कोहबर की लीला में डूबे हुए समाधिस्थ रहते थे। वो चरित्र में आपको सुना चुका हूँ। तो उन्होंने शरीर का त्याग किया, अर्थात महाप्रयाण किया, ब्रह्मरंध्र को भेद कर मस्तक फट गया और सीधा निकल करके गए हो, और उन्हें महायोगी की दुर्लभ गति मिली। और दूसरे थे बाबा के, एक नेत्र थे अवधूत मोहनदास जी और दूसरे नेत्र थे श्री त्रिपाठी जी। इनके जाने से पूर्व पूज्य बाबा को अपने पास बुला लिया था इन्होंने विनती करके बुला लिया था त्रिपाठी जी ने बाबा को, और त्रिपाठी जी ने विनम्र स्वर में कातर होकर प्रार्थना की, मेरी चाह थी कि इस शरीर से प्रयाण करते समय आप मेरे सामने रहें, और प्रभु कृपा से वो सुयोग प्राप्त हो गया है। अब आप मुझे अकिंचन को आज्ञा प्रदान करें जिससे मैं आपका दर्शन करते हुए जाऊं। ये सुनकर पूज्य बाबा कहने लगे, हे त्रिपाठी, क्या इसी के लिए तुमने मुझको बुलाया था? उसी समय त्रिपाठी जी ने पूज्य बाबा को देखते देखते, बहुत स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। श्री त्रिपाठी जी और श्री मोहनदास जी के महाप्रयाण से पूज्य बाबा थोड़ा विचलित से हो गए, शोकाकुल हो गए, और बोल पड़े करुण स्वर में, मैं कह रहा था ना कि वो कबीर जुलाहा है। हाँ, फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो प्रिया अली बोल रहे हैं, राम जी की ससुराल से बोल रहे हैं ना, सिया जी की सहचरी हैं, सखी हैं, इसलिए गाली के शब्द बोलते हैं राम जी के पक्ष को। तो उन्होंने कहा, मैं कह रहा था ना कि कबीर जुलाहा है ना, मानेगा नहीं। वो अपने मन की कई बात को करके दिखा दिया। देखो, उसने मेरी दोनों आंखों को, मेरे बाबू को और मेरे मोहना को, इन दोनों को वो कबीरा ले गया। आप कबीरदास जी को निर्दयी मत समझना, वो भगवान के धाम ले गए इन दो महापुरुषों को। अभी मैं इन लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ, आगे फिर सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।